हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रानू कम्युनिटीज़ में। आज दोस्तों हम बात करेंगे इनफिलिंग कैंडल और मदर स्टिक कैंडल की। दोनों के लिए अलग चैप्टर बनाएंगे, लेकिन आज स्पेशली अपन मदर कैंडल की बात करेंगे कि मदर कैंडल क्या होती है, ये किस प्रकार से काम करती है, पॉजिटिव ट्रेंड कैसे बनाती है और नेगेटिव ट्रेंड कैसे बनाती है और इसका क्या एसएल होता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आपको एक बात और बताएंगे कि मैंने आपको पहले एक मिनट वाला कैंडल स्टिक पैटर्न बताया था कि एक मिनट में अपन कैसे काम कर सकते हैं ओपनिंग मार्केट में। एक बार उसकी अपन एनालिस करेंगे 5 मिनट। उसके बाद में जो ये नया ट्रेड है उसके बारे में बताऊंगा। मैं 1 मिनट कैंडल स्टिक कैंडल की बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करता है और आज कई दिनों बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बार आपको फिर उसकी बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैं तो रोज़ काम करता हूँ, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाता हूँ, लेकिन आप काम करते हो या नहीं करते हो वो आपके रिस्क पे डिपेंड है। लेकिन एक बार उसका एनालिसिस अपन ज़रूर करेंगे। जैसे हमने अदानी पोर्ट खोल लिया दोस्तों, 1 मिनट में इसका ग्राफ करेंगे और आज का ही ग्राफ देखेंगे 28 तारीख का, बिल्कुल करंट ग्राफ लाइव देखते हैं। सब कुछ थोड़ा लेट हो गए इसलिए नहीं आपको लाइव भी दिखा देता मैं, क्योंकि सुबह सुबह ट्रेडिंग का मोमेंटम होता है इसलिए अपन देख नहीं पाते हैं, ट्रेंड कर नहीं पाते हैं। दोस्तों 1 मिनट कैंडल स्टिक में हमेशा ध्यान रखना, जब एक कैंडल चले और दूसरी कैंडल उसका लो या हाई काटे, उसके बाद में अगर तीसरी कैंडल उसका हाई लो करती है, उसी के बाद में अपन को बाय और सेल करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ये 9:15 बजे की कैंडल रेड खुली, अब रेड खुलो ग्रीन खुलो उससे अपना मतलब नहीं है। इसके बाद में इसका हाई काटा, लेकिन अगर ये 732.30 के ऊपर चलती तो अपन इसको बाय करते। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे पहली कैंडल है इसका हाई करते हैं, अपन इसको बाय कर लेते हैं। बहुत से केसों में ऐसा होता है, जैसे पहली कैंडल का हाई कटा तो वो बहुत शानदार तेज चलती है, लेकिन शॉर्टी के लिए जब इन 2 कैंडल कंटिन्यू चले इसके बाद में इसका हाई कटे तो अपन बाय ही मानेंगे। लेकिन इसके विपरीत ये तो चली नहीं, क्योंकि दूसरे कैंडल बाद में नीचे आ गई, इसलिए अब लेकिन इसके नीचे का 1712 रुपये 65 पैसे के नीचे बाजार चलेगा। वो भी 2 कैंडल, एक तो यह एक कैंडल इसका लो टूटे और उसके बाद में इस कैंडल में जाए। इसने 1250 का 1712 रुपये 50 पैसे का इसने लो बनाया, मतलब 1712 रुपये 50 पैसे के नीचे ये सेल होगी। ये देखिए दोस्तों, शानदार 1698 में इसके बाद में रिकवरिंग करी। एक बात याद रखना, 1620 से लेके 9:20 से लेके 9:30 के बीच में, 9:30 की ज़रूरत नहीं है, 16:20 से लेके 16:27 के बीच में अगर अपना ट्रेंड बना है 1 मिनट में और बाज़ार रिकवरिंग करता है तो आपको वहाँ से बेचना है, क्योंकि वहाँ से ये वापस ठुकेगा और बढ़िया पैसे देके जाएगा। रिकवरिंग का मतलब है पैसे देना। अब देखिए, जैसे इसने ट्रेंड बनाया 1250 से नीचे की सेल हुई और वापस देखिए ऊपर आई 1716 और वहाँ से देखिए शानदार सेटलमेंट किया इसका नीचे की तरफ। दोस्तों 1712 के नीचे ये सेल था 9:25 के ऊपर और वहाँ से देखिए 9:51 अपना टारगेट है। 10:15 साढ़े 10 बजे अपन को एग्जिट करना है, 10:15 तो मैक्सिमम एग्जिट कर देना है। अब ये देखिए दोस्तों 1657 आ गया ये 10:15 बजे तक, मतलब 9:25 पे अपना ट्रेड हुआ और 10-10:15 के बीच में ट्रेड क्लियर हुआ, मतलब आधे से पौन घंटे के अंदर अपन को 60+ पॉइंट मिल गए। जो सारे दिन मोमेंटम नहीं होता है वो उतना मोमेंटम अपन को 1 घंटे में दे जाता है, 9:15 से 10:15 के बीच। इसलिए दोस्तों कहता हूँ 1 मिनट में काम करें, रिस्क भी खूब है तो प्रॉफिट भी खूब है। कम से कम 4 से 5 ऐसे शेयर चुन लीजिए जिनमें अच्छा मोमेंटम होता है
और जिस शेयर में जितना अच्छा मोमेंटम होगा उस शेयर में उतने अच्छे अपने ज़्यादा पैसे बनेंगे। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार दिया है। 1712 के नीचे सेल था और 1573 का इसने लो ठोका है। इसलिए दोस्तों बैक टेस्टिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इस पर विश्वास हो। विश्वास नहीं होना, खुद काम करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको विश्वास। जैसे SBI लाइफ ले लेते हैं अपन। आज 28 तारीख है, 28 मार्च। इसका अगर आप अपन देखते हैं, देखिए दोस्तों 9:15 से 10:15 के बीच में 4 से 5 शेयर फिक्स कर लो मोमेंटम वाले। वो हमेशा मोमेंटम देंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन दे देंगे 2 दिन देंगे, ऐसा नहीं, वो हमेशा मोमेंटम देंगे। ये एक शॉर्ट ट्रेड, इसमें अपन बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ अपन सारे दिन में जितनी माथाफोड़ी करके पैसे नहीं बना पाएंगे, उतने पैसे तो हम इसमें बना लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों 1135 के ऊपर ये बाय था और 1120 के ऊपर ये सेल था। एक तो ये कैंडल गई 1120 के नीचे, फिर ये कैंडल गई 1099 नीचे जाने के बाद में अपने ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। ये गया मतलब अपना ट्रेड एक्टिव है। अब अपन चाहे तो इसको 1098 में भी बेच ले, जैसे ऊपर रिकवरिंग करी तो 1005 में बेच ले। बिल्कुल एसएल के पास जाके आया, एसएल को टच करके आया, लेकिन एसएल किया नहीं है। और वहाँ से देखिए इसने वापस लौट होगा और 1098-55 में आ गया। और यहाँ से देखिए क्या शानदार नीचे का मोमेंटम आया है, कितना ज़बरदस्त आया है। देखिए दोस्तों इस शेयर में 1088 का लौट होगा, मतलब अपना 1098 नीचे सेल था, 1088 आया विद इन 1 to 2 आवर और कंटिन्यू नीचे ही रहा, ऐसी बात नहीं। इसलिए दोस्तों कहता हूँ अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो सुबह 9:15 से 10:15 के बीच में 1 मिनट वाली कैंडल में अपना ट्रेंड कीजिए, सीखिए। जो पहले मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट काम ना करके। एक पेन कॉपी ले लीजिए कि इस रेट के नीचे अपना ये आज ट्रेड आया था, ये सेल किया था या बाय किया था, इसमें अपने को प्रॉफिट मिला या लॉस हुआ। फिर उसका एनालिसिस करके 10 से 15 दिन या 1 मंथ उसका अच्छे से रिसर्च करके फिर आप काम कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। HDFC बैंक देख लेते हैं दोस्तों, ये लास्ट शेयर है। इसके बाद में आज अपना जो नया ट्रेंड है अपन उसकी बात करेंगे। ये तो इसलिए आपको बताया है क्योंकि ये ट्रेंड बहुत अच्छा चलता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि एक बार बैक टेस्टिंग कर ले तो दोस्तों को बता भी दे, क्योंकि दोस्तों को इससे विश्वास भी होगा और विश्वास होगा तो अपना काम भी होगा। देखिए दोस्तों इसको अपने 1 मिनट में करते हैं HDFC बैंक को, देखते हैं आज 1 मिनट में इसका ट्रेंड कैसा रहा। आप खुद बैक टेस्टिंग करो ना रोज, क्योंकि पर डे का काम है, एक दिन का काम तो है नहीं। रोज बाजार में मोमेंटम होता है सोमवार से शुक्रवार। ये देखिए दोस्तों 1572, फिर 1572-90, जैसे 1572-90 के ऊपर जाएगा ये अपना बाइंग ट्रेंड में हो जाएगा और इसका SL होगा 1565 रुपये 70 पैसा, मतलब 1 रुपये का अपना इसके अंदर सेटलमेंट लेके चलना है। जो भी रेट उसे 1 रुपये नीचे अपने को SL रखना है। या देखिए दोस्तों 1565 का SL और 1572 के ऊपर बाय, 1572 के ऊपर चलाए, 1575 गया वापस। देखिए 22-23 के ऊपर ये नीचे आया वापस, मतलब ये रिकवरिंग के लिए आया। देख जैसे नीचे आया रिकवरिंग हुई, 71 के ऊपर रिकवरिंग हुई और शानदार ये देखिए दोस्तों 1576-90 गया, मतलब आपको 5 रुपये दे गया विद इन 5 मिनट्स, सॉरी विद इन 20 to 30 मिनट के अंदर आपको 5 रुपये दे गया। HDFC में 5 रुपये ओपनिंग में देना कोई कम बात नहीं है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ आप जब भी ट्रेड करो अच्छे से ट्रेड करो, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वही शेयर आपको दिखाता हूँ जो अच्छा मोमेंटम करते हैं। विदाउट बेस्ट मोमेंटम वाले शेयर में आपको नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि बिना मोमेंट वाले शेयर में 1 मिनट का ट्रेड काम का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फास्ट ट्रेड करने वाला मोमेंटम है। अब देखिए दोस्तों ये था 5621 और ये 5623-15 के ऊपर चलना था, लेकिन इसने इनफिलिंग कैंडल बना दी। जब भी दोस्तों अपन को ट्रेड करे ऐसी कैंडल बने तो अपन उस ट्रेड को नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर इसके बाद में कोई दूसरी कैंडल हाई काटती, जैसे 5624-35 के ऊपर ये ट्रेडिंग देती, तो अपन को बाइंग मानते, लेकिन बाइंग नहीं हुआ। 5603, 5595, लेकिन जैसे अब 5595 नीचे आएगा ये अपने लिए सेल ट्रेंड में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों 5500
95 में नीचे गया और देखिए क्या शानदार मोमेंटम दिया, 941 तक 5567 आ गया, मतलब 28 रुपये टूट गए। देखिए यहाँ पर इसने रिकवरिंग दी 953 के ऊपर, ये वापस गया 5605 के ऊपर, इसका हाई था 5624 रुपये 40 पैसे। इसमें अपने 5625 रुपये गया, 5601 रुपये तक ये वापस गया, और जैसे 5601 से वापस जाके वापस 5566 तक आया, फिर 5598 में गया। एक अच्छा रिकवरिंग वाला सिस्टम इसने दिया, जब भी ऊपर जाए उसे एसएल से बेचते रहो जब तक वो एसएल नहीं कटे 5580। और फिर देखिए लास्ट में दोस्तों इसकी क्या हालत हुई, ये 5540 तक आ गया, और डे में इसने 5522 का एसएल 5522 का इसने लॉट होगा, और वहाँ से लास्ट क्लोजिंग टाइम में 5 से 10 रुपये की रिकवरिंग थी, वो अपन मानते नहीं। इसलिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेड बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। किसी भी शेयर को उठा लो, वो शेयर में 1 मिनट का ग्राफ खोलो और देखो, लगातार अगर पहले वाली कैंडल और दूसरी वाली कैंडल हाई काट रही है, उसके बाद में अगर उनका हाई करता है तो बाय करो, उसी प्रोसेस में अगर नीचे की तरफ लो करता है तो सेल करो, और उस कैंडल का 1+ रुपीज़ का एसएल रखो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। और ये जब चलने पे आएगा तो विथिन 9:15 से 10:15 के बीच में अच्छा ट्रेड दे जाएगा, और 9:22 से 9:27 के बीच में अगर ट्रेड देने के बाद में रिकवरिंग करता है, वहाँ पर अपन को रिकवरिंग नियर एसएल के पास बेचना है, वहाँ से वापस वो नीचे जाएगा ही जाएगा। और आप खुद इसको ट्राई करो, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्या शानदार मोमेंटम है, कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। अब तो दोस्तों आज अपन इस ट्रेड की बैक टेस्टिंग कर ली, और आज अपन ने लिए जो नया ट्रेंड है अपन उसकी बात कर रहे हैं। आज हम करेंगे मदर कैंडल की बात। मदर कैंडल मतलब एक माँ और उसके बच्चे, उसे अपन बोलते हैं मदर कैंडल। मतलब एक बड़ी कैंडल होगी, उसके बाद में एक छोटी कैंडल बनेगी, उसके बाद में और छोटी कैंडल बनेगी, लेकिन उसका हाई या लो नहीं कटेगा। मतलब एक बड़ी कैंडल, उसके बाद में और छोटी कैंडल, मतलब बड़ी कैंडल तो हो गई मदर, और छोटी कैंडल हो गई उसके बच्चे। जैसे ही वो बच्चे माँ को क्रॉस करेंगे ऊपर या नीचे, मतलब जो मदर कैंडल उसका लो कटेगा तो बाज़ार सेल हो जाएगा, और मदर कैंडल का हाई कटेगा तो बाज़ार बाय हो जाएगा। एस एल होगा मदर, अगर सेल होता है तो मदर कैंडल के हाई का एस एल होता है, अगर बाय होता है तो मदर कैंडल के लो का एस एल हो जाएगा, और उसमें अपन काम कर लेंगे। ये दोस्तों 15 मिनट में इस चीज़ को अपन को देखना, ये 15 मिनट का ग्राफ के लिए है। जैसे दोस्तों आज अदानी में आज देखिए 28 तारीख का ग्राफ है, और ये देखिए दोस्तों ओपनिंग ट्रेंड तो इसने नहीं दिया है, लेकिन 27 तारीख को 2:15 बजे ये मदर कैंडल बनी। देखिए ये बड़ी कैंडल, ये छोटी कैंडल, इसने लो काट दिया। मतलब जब तीसरी कैंडल अगर हाई या दूसरी कैंडल हाई लो काटती है तो मदर कैंडल का एसएल है 1757.35 का, वो लगा के ये सेल ट्रेंड में चली गई 1737 के नीचे। और देखिए दोस्तों ओपनिंग में इसने क्या शानदार मोमेंटम दिया है, 1589 आ गई है। ये होती है मदर कैंडल। चलो इसका पूरे 5-4 वीक का ग्राफ देखते हैं, उसमें ये रियल पता चलेगा। ये देखिए दोस्तों अदानी एंड की अपन बात करें एंटरप्राइजेज की, 9:15 बजे की कैंडल है, और ये बड़ी कैंडल होगी, ये छोटी कैंडल होगी, और ये इसके बाद में इसका हाई काट दिया। तो ये हो गई मदर, जो ये रेड कैंडल है ये मदर, ये बड़ी कैंडल होती है तो हो गई मदर कैंडल। फिर ये हो गए इसके बच्चे। जब भी एक बच्चे का दूसरा बच्चा हाई काटेगा, मतलब इस कैंडल अगर ये हाई काटती है तो अपन मदर कैंडल का लो का ऐसा लगा के इसको बाय करेंगे, और अगर ये कैंडल इसका लो काटती तो हाई का ऐसा लगा के अपन इसको सेल करते। तो इसने बनाया यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड। मतलब अदानी एंड 1865 के ऊपर बाय था, और इसका ऐसा था 1825 रुपये का। 1865 के ऊपर देखिए दोस्तों 1940 तक चला, 80 रुपये चला, इसने अच्छा मोमेंटम दिया, और विदिन 4 से 5 कैंडल में इसने अच्छा प्रॉफिट अपना बना दिया। नेक्स्ट डे दोस्तों 13 तारीख को देखते हैं, ये बड़ी कैंडल बनी, फिर ये छोटी कैंडल बनी, मतलब ये मदर कैंडल होगी। अब अगर 1963.5 का इसका हाई है, 1924.5 का इसका लो है, मतलब 1963 के ऊपर ये बाइंग होगी, और एसएल होगा 1920 का, और अगर 1924 के नीचे चली जाती है तो ये सेल होगी, और इसका एसएल होगा 1984.80 का। देखते हैं कहाँ तक ये महीने तक। ये देखिए दोस्तों इसने क्या शानदार नीचे की तरफ मोमेंटम दिया,
924 के नीचे देखो यहाँ पर 924 के नीचे चली गई तो ये सेल ट्रेड में हो गई, हाई हो गया इसका मदर कैंडल का। और देखिए दोस्तों यहाँ से क्या शानदार मोमेंटम दिया है इसने 1858, सॉरी ये 1858 तक आई। फिर 14 तारीख को देखिए इसने फिर मदर कैंडल बना दी, ओपनिंग में ही मदर कैंडल बनी है। और ये देखिए 1770 35 के नीचे इसका नेक्स्ट कैंडल है, उसका लो तोड़ते ये सेल हो जाएगी और इस मदर कैंडल का हाई का सेल हो जाएगा। 1770 के नीचे गई, 1713 का लो बनाया, यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट दिया, कोई सेल नहीं हुआ इसका। मदर कैंडल में दोस्तों कैंडल का एसएल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उस एसएल को अपने को नेगलेक्ट नहीं करना है। अगर एसएल होता है तो सेल करना है, अगर एसएल नहीं होता तो बाय करना है। अब ये देखिए दोस्तों जल्दबाजी नहीं करनी है। अब ये कैंडल है 1795 का इसका लो, तो इसका 1795 का मतलब मदर कैंडल नहीं बनी है, इसलिए ऐसे फॉल्स ट्रेड में फंसना मत और अच्छे से काम करो। मदर कैंडल अच्छा प्रॉफिट बनाती है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं किसी ट्रेड को आपके बारे में बताऊँ तो मेरे पास वो ट्रेड ही बताऊँगा उस ज्ञान के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें ट्रेड करो, जब भी आप ट्रेड करोगे तो आप अपनी खुद की रिस्क होगी और जो प्रॉफिट बनेगा वो भी आपका खुद का ही होगा। इसलिए जो ट्रेड की मैं नॉलेज देता हूँ उसको पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, देखना चाहिए आपको कि बैक टेस्टिंग इसकी क्या है, इसका क्या प्रॉफिट रेशियो है। लेकिन मैं जो भी बताऊंगा आपको अच्छा प्रॉफिट रेशियो वाला बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप खुद पहले पेन कापी लेके इसको देखिए, बाज़ार में इसको अप्लाई करके देखिए कितना क्या प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसी हिसाब से काम कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लो के अंदर 9:30 बजे कैंडल है 20 तारीख की। यहाँ पर देखिए मदर कैंडल बनी, मतलब एक कैंडल ये बड़ी हो गई, मतलब एक कैंडल बड़ी हो जाए और उसके बाद में उसका हाई लो घटे और एक कैंडल बीच में रह जाए तो वो मदर कैंडल बन जाती है। अब जैसे ही ये 1808 के नीचे जाएगी तो ये सेल हो जाएगी। देखिए दोस्तों 1808 के नीचे की 1792 सारे दिन मध्य रही, 1777 तक आई। मोमेंटम इस दिन थोड़ा स्लो था तो अपन को उस हिसाब से प्रॉफिट मिला। अब नेक्स्ट डे आ जाइए दोस्तों 7/9 21 तारीख। 21 तारीख में को देखिए दोस्तों यहाँ पर 9:45 बजे मदर कैंडल बनी और मदर कैंडल बनने के बाद में इस कैंडल का हाई कटा 1817 रुपये 20 पैसे का। जैसे इसका हाई कटता है 1720 पैसे का, यहाँ से शानदार चली और 1860 तक गई। ये प्रॉफिट है दोस्तों, ये है इसकी क्रेडिबिलिटी। इसलिए मैं कहता हूँ इसकी क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देती है मदर कैंडल। लेकिन ट्रेड करने से पहले आप इसे अच्छे से एनालिसिस करिए, उसी के बाद में ट्रेड करिए जिससे आपको नुकसान ना हो के अच्छा प्रॉफिट हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 तारीख को यहाँ पर भी मदर कैंडल बनी, 1834 के नीचे सेल था और देखिए दोस्तों क्या अच्छा मोमेंटम दिया और 1800 तक 1806 तक ये आया। सारे दिन मद्दा रहा, खास मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन जहाँ से भी पैसे बना दिए वहाँ से अच्छे पैसे दिए। फिर देखिए दोस्तों अगले दिन इसमें 23 तारीख को मदर कैंडल नहीं बनी, कोई बात नहीं, जिस दिन बने उसी दिन काम करो। अब देखिए दोस्तों 24 तारीख को इसमें मदर कैंडल बनी 9:30 बजे। ये देखिए दोस्तों तो इसमें सेल था 1808 रुपये 5 पैसे के नीचे 9:30 बजे। जैसे 1808 के नीचे गई ये देखिए 1695 विद इन 3 कैंडल, मतलब 45 मिनट में तो इसने पूरा गेम ही पलट दिया अपना ट्रेड बनते ही। इसलिए दोस्तों मदर कैंडल बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। आपको बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ अदानी पोर्ट की। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्क्रिप्ट बना ली मेरे हाथ से, मैंने ग्राफ बना लिया और आपको बैको बना रहा हूँ। लाइव दिखा रहा हूँ, जो पिछले 10 से 15 दिन में ट्रेड हुए हैं उन्हीं को दिखा रहा हूँ। बैक टेस्टिंग आपके सामने है, जो भी एसएल है प्रॉफिट है वो सब आपके सामने है। मेरा उद्देश्य है आपको हमेशा सही ट्रेड देना और सही ट्रेड देते हुए आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाओ, यही मेरी इच्छा है और आप अच्छे से अपना घर चलाइए, यह मेरी इच्छा है। अब देखिए दोस्तों 27 तारीख को 9:15 बजे इसने मदर कैंडल बनाई और इसने 1834-75 के ऊपर क्या था ये बाय था और ये गया भी 43 तक और इसका एसएल था 1712। लेकिन दोस्तों इस दिन नहीं चला, इसने 1712 का एसएल कर दिया, मतलब अपना ट्रेड एग्जिट हो गया। अपन इस दिन अपन को 27 तारीख को लॉस हुआ। और डबल क्रॉस ट्रेड नहीं करना, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे इसका एसएल हो गया तो अपन इसको अब सेल है तो सेल कर लेना नहीं। दोबारा अगर मदर कैंडल बने कोशिश करो
और मदर कैंडल में कोशिश करना हाई या लो पे जो मदर कैंडल बनती है केवल उसी में ट्रेड करना है। बीच में अगर कोई मदर कैंडल बनती है तो उसमें ट्रेड से बचे। प्रॉफिट तो उसमें भी होता है लेकिन उसमें एसएल की रिस्क भी ज़्यादा है। हाई लो पे अगर बनती है तो उसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब दोस्तों 28 तारीख का ग्राफ, आज का ग्राफ देखते हैं। इसमें भी कोई ट्रेड बना नहीं बना, आज भी कोई ट्रेड नहीं बना। मतलब देखिए दोस्तों, अपने बैक टेस्टिंग की, अपने कम से कम 15 से 20 दिन की बैक टेस्टिंग की है। उस हिसाब से दोस्तों अपने बैक टेस्टिंग की और उसमें देखा कि अपने 15 दिन की बैक टेस्टिंग की, केवल एक दिन एसएल हुआ। 15 दिन में केवल एक दिन एसएल हुआ, 2 से 3 दिन ट्रेड नहीं है, मतलब 10 दिन के ट्रेड बिल्कुल हिट गए हैं। अब आप देखो आपके हिसाब से क्या बेटर काम करता है। अपन को एक शेयर में नहीं देखना, जितना आपको मन करे वो शेयरों में देखो। मेरे हिसाब से हमेशा मोमेंटम वाले शेयरों में देखो, क्योंकि मैं मोमेंटम वाले शेयरों की रिकमेंडेशन करता हूँ कि उसी में अच्छा प्रॉफिट बनता है। अब जैसे इसी के अंदर अपन को देखना बजाज फाइनेंस, वो भी बहुत अच्छा मोमेंटम करता है शेयर। जिसमें अच्छी वॉल्यूम हो, अच्छा मोमेंटम हो, वो शेयर अच्छे पैसे देके जाता है और उसमें ट्रेड भी हिट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि स्लो मोमेंट वाले में ट्रेड फेल हो जाते हैं, अक्सर ट्रेड फेल हो जाते हैं। जैसे अब बजाज फाइनेंस का अपन देख रहे हैं, इसका भी बैक टेस्टिंग करेंगे अपन। ऐसा नहीं कि एक दिन का दिखा दिया या जो भी एक एक दिन अच्छा ट्रेड गया वो आपको बता दिया, ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 9 तारीख को, 9 मार्च का ग्राफ है ये, और आज 28 तारीख हो रही है। मतलब 18 से 19 दिन का ग्राफ देख रहे हैं अपन। 18 से 19 दिन पीछे का ग्राफ देख रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं अपन। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहली कैंडल, फिर दूसरी छोटी बनी, मतलब मदर कैंडल बन गई। अब अगर इसमें अपन 6011 के नीचे जाएगा तो अपन को इसको सेल करना है। देखिए 6011 के नीचे गया तो 1965 आया, रिकवरिंग दी, एसएल के पास गया। जब भी मार्केट रिकवरिंग देके एसएल के पास जाए तो अपन को डबल रिस्क लेते हुए वहाँ बेचना है, क्योंकि आपने सुना है रिस्क है तो इश्क है, और इस बाज़ार में रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा ही रिस्क है। अगर आप बाज़ार में उतरे हो तो रिस्क लेना सीखिए, मौके की रिस्क लीजिए, अच्छा प्रॉफिट बनेगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी ट्रेड करो और मिल जाए, मौके पे चौका लगाओ, बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसने ये 1965 तक आया, 5965 तक आया, यहाँ से इसने रिकवरिंग की 60,000 तक, 1250 11 अपना था, 60,011 के नीचे सेल, वहाँ पर जस्ट वापस गया और देख के वहाँ से शानदार 1904 तक, 5900 तक आएगा सारे दिन, लास्ट तक ये डाउनफॉल रहा। अगला दिन दोस्तों ये 1839 के ऊपर हुआ था, 1853 के नीचे सेल हुआ। ये नीचे तो गया नहीं दोस्तों, और ये इसने हाई काट दिया तो ये 1839 50 के ऊपर बाय हो गया, तो अपन को उसके ऊपर बाय करना है। अगले दिन ये बाइंग ट्रेड बनाया तो अपन को बाय करना है, और अगले दिन बाइंग ट्रेंड में ये चला भी है। मतलब लगातार दोस्तों, पहले दिन सेल ट्रेंड दिया, सेल में अच्छा चला, फिर दूसरे दिन बाइंग ट्रेंड दिया तो बाइंग में अच्छा चला। तीसरे दिन देखते हैं, तीसरे दिन दोस्तों इसने क्या ट्रेड दिया है ये भी देख लेते हैं। देखिए 5930 रुपये 10 पैसे के ऊपर बाय था, और 5885 रुपये 5 पैसे के नीचे सेल था। अगर पहले हाई काटता तो अपन बाइंग मानेंगे, या पहले लो काटता तो अपन इसको सेलिंग मानेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो ये देखिए दोस्तों, 5885 5 के नीचे ये 8490 गया, मतलब ये सेल ट्रेंड में चला गया। तो अब अपन को क्या करना है, इसको 1885 के नीचे अपन को बेचना है, तो एस एल अपना होगा 5947 रुपये का। अब देखिए दोस्तों, ये रिकवरी करने के लिए गया 5942 रुपये 45 पैसे, लेकिन अपना हाई एस एल था 5947 रुपये का, ये इसने क्रॉस नहीं किया, और वहाँ से देखिए दोस्तों क्या शानदार मोमेंटम दिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त टूटा। तीसरे दिन में अपना ट्रेड क्या रहा, हिट रहा, 5811 आ गया। मतलब पहले दिन सेल ट्रेंड दिया, दूसरे दिन तो वो हिट हुआ, दूसरे दिन बाइंग ट्रेंड दिया तो वो हिट हुआ, तीसरे दिन फिर सेल ट्रेंड दिया तो वो हिट हुआ। अब अगर अपन चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन इसने अभी तक ट्रेंड ही नहीं दिया। चौथे दिन ट्रेंड नहीं आया। पाँचवें दिन भी ट्रेंड नहीं बना, सॉरी, पाँचवें दिन ट्रेड बना लेकिन स्लो मोमेंटम रहा। ये देखिए दोस्तों, फ्रेश हाई 5772 सेम रह गया, तो हम अपन इसे मदर कैंडल पैटर्न नहीं मान सकते सेम वाले को। ये पुनः इस दिन भी शायद ट्रेंड नहीं बना, कोई ट्रेंड नहीं बना। हाँ, जस्ट इसके अगले दिन 16 तारीख को अपना ट्रेंड बना, क्योंकि ये बड़ा था, लेकिन ये कैंडल बीच में नहीं है, ये कैंडल नीचे है। अगर नीचे से कोई कैंडल बनती है तो अपन उसको
मदर कैंडल के साथ जोड़ के नहीं खेल सकते दोस्तों, क्योंकि सेकंड कैंडल आए तो बीच में आना ज़रूरी है। ये बिल्कुल नीचे है, इसलिए अपन इसको मदर कैंडल स्टिक पैटर्न अपने हिसाब से नहीं मानता हूँ मैं। ये देखिए बीच की कैंडल है, तो इसमें 5659 सॉरी 89 के ऊपर ये बाय ट्रेंड था। तो और 5671 के नीचे सेल था, तो ये 5671 के नीचे ना जाके 5689 के ऊपर ही गया, क्योंकि इसके बाय की तरफ ही जाना था, तो ये ऊपर ही गया। अपन को 5689 के ऊपर अपन ने बाय किया, तो देखिए दोस्तों 5753 चला और लास्ट तक अपर ही बन रहा। अच्छा मोमेंटम दिया इस दिन भी, अपना अभी तक एक भी ट्रेड फेल नहीं है दिखाया है। अब ये देखिए दोस्तों अगले दिन ये मदर कैंडल बनी, और इसमें भी देखिए दोस्तों 5775 के ऊपर बाय था और 5747 के नीचे सेल था। अब तो ये नीचे तो गया नहीं, ऊपर गया 5775 के ऊपर बाय था और 5775 के ऊपर गया 5816 17 तक गया। 35 से 40 पॉइंट दिए, अच्छे पॉइंट दिए। उसके बाद में इसने लो काटा, लेकिन अपना प्रॉफिट दे के गया। उसके बाद में अगर बाज़ार लो काटे तो खास इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अपना ऑलरेडी प्रॉफिट बन चुका है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस दिन इसने ट्रेड नहीं दिया तो अपना मोमेंटम नहीं आया। अगले दिन भी इसने ट्रेंड नहीं बनाया, इस दिन भी इसने ट्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि रोज़ ही अगर एक ही ट्रेंड बने तो लोग उसमें कम खाए। रोज़ रोज़ अलग ट्रेंड बनते हैं, ये बात अलग है कि 3-4 रोज़ सेम ट्रेंड चलता है। इससे ज़्यादा अडानी में कंटिन्यू चला है, इसमें कम चला है।